हेलो स्टूडेंट, तो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 पे। और मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम ट्रिग्नोमेट्री करवा दीजिए, उसमें बहुत डाउट है। तो इसके बाद अगर और कमेंट आते हैं जब आप लोग ये देखना तो मुझे बताना कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है तो मैं वो भी आपको फुल एक्सप्लेन कर दूंगी, 1% भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये क्या है, इसमें सबसेट है। तो पहली बात मेरी समझो कि जब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम उसी में आपको पूरा उसका इंट्रो दे देंगे कि वो होता क्या है, कैसे होना है। तो ये जो 1.3 है ये किस पे बेस्ड है? सबसेट। सब सेट। अब हम पहले ये जाने कि ये सबसेट होता क्या है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये होता क्या है, क्यों है। तो अब देखो, इसको दो चीजों में तोड़ दो। कैसे तोड़ते हैं हम लोग? सब मतलब सारा प्लस सेट, मतलब जो सारा का सारा सेट में है। ठीक है, तो सारा का सारा सेट मतलब कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा ए बराबर ए बी सी डी, ठीक। एंड सेकंड में लिखा बी बराबर ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, हम कंपैरिजन करेंगे तो पहले छोटा कौन है? जो बड़ा होगा वहीं पर ही 99.999 नहीं छोड़ दो, 100% ही आपका क्या होगा, उसी में से ही सबसेट निकलना होगा तो निकल जाएगा, वरना फिर कहीं नहीं होगा। ठीक है, कैसे? अगर ये सबसे बड़ा है, ये क्या है? यही सबसे बड़ा है, तो इसी में हम ढूंढते हैं कि हमारा जो छोटा सा सेट है क्या उसके सारे एलिमेंट ए बी सी डी, ये क्या सारे के सारे एलिमेंट क्या बी वाले जो बड़ा सेट है इसमें है? तो देखेंगे है कि नहीं। ए हाँ है, ठीक। बी बिल्कुल है, वेरी गुड, तो ये भी पास, ये भी पास। सी हाँ ये भी है, तो ये भी पास। डी तो ये डी। इसका मतलब जो जो एक छोटे वाले सेट में था उन सब को बड़े वाले ने कवर कर लिया। तो इसका मतलब हमने एक तरफ लिखा ए, एक तरफ लिखा बी और बड़े वाले की तरफ कर दिया फेस। तो सब सेट का सिंबल क्या होता है? ये, ठीक है। और अगर वो सबसेट में नहीं होगा तब हम खेलेंगे, कट कर देंगे। ये सबसेट में, या तो ये सबसेट नहीं है, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो फिलहाल अभी जो भी छोटे वाले के पास था वो सब बी के पास है। तो बी कौन हो गया? बी हो गया सब सेट ऑफ ए, मतलब बी के पास सारे सेट है, सेट के सारे एलिमेंट है किसके पास? बी के पास। किसके? ए के। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं ना? समझ में आ गया? अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे तो जो डाउट होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। पूछा पहले वाले में आपसे, क्या पूछा? रुकिए, ब्लू कलर का, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या है, पहले क्या है? 1 2 3 4, 2 3 4। पहले कंपैरिजन करो, बड़ा सेट कौन सा है? बड़ा ये है, ठीक है। इसके पास ज्यादा एलिमेंट है और इसके पास कम एलिमेंट है। तो हम ज्यादा वाले के पास देखेंगे कि क्या कम वाले के सारे एलिमेंट ज्यादा वाले के पास है। तो चलो चेक करते हैं। 2 हाँ है, पास हो गया 2, ठीक, क्योंकि यहाँ पर है। 3 हाँ है, तो 3 भी इसके पास है। 4 हाँ है, हो गया। इसका मतलब ये सबसेट है। वेरी गुड। सेकंड पे आए, 1 2 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट यहां भी, 3 एलिमेंट यहां भी। अब तो ये दोनों तीनों ही तीनों है, या तो दोनों तीनों में डिक्टो बराबर होने चाहिए, ना एक आगे ना एक पीछे, ठीक है। तो तब हमें पता चलेगा कि ये है कि नहीं। ए यहां है, यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जैसे ही नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद मान लो इसके पास नहीं है। बी यहाँ है, बी है। सी यहाँ है, सी है। अब डी यहाँ नहीं है, डी यहाँ है। कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि जो उसके पास है वो इसके पास नहीं है, जो इसके पास है वो इसके पास नहीं। भले वो एक ही क्यों ना हो, एक ही क्यों ना हो, पर अगर वो नहीं है तो मतलब वो सबसेट नहीं है, वो नहीं। अच्छा, अब ये पूछने का मूड होगा कि मैम अगर नहीं है तो किस तरफ मुंह करें? तो इसका सिंबल मोस्टली ऐसे होता है, तो आप ऐसे ही कर दो, ठीक। खड़ा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th,
कौन है? क्लास 11th और स्टूडेंट ऑफ योर क्या कहते हैं ऑफ योर स्कूल। देखो नीचे आपके आ रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन, तो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है आपका वो सच दैट पे है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसी फॉर्म में है, कैसे है? एक्स सच दैट एक्स क्या है? इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड स्टूडेंट सच एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब मुझे बताओ किसके पास ज्यादा एलिमेंट है? जो पूरे के पूरे स्कूल की बात कर रहा है, जो या क्लास 11th की बात कर रहा है। जब हम पूरे स्कूल की बात करेंगे, क्या उसमें क्लास 11th इंक्लूड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लो हम पूरे स्कूल के बच्चों को काउंट कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्लास 11th के बच्चे काउंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो बड़े एलिमेंट्स में कौन आ रहा है? पूरा का पूरा स्कूल। तो क्या वो जो छोटे वाले के सारे एलिमेंट ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। तो इसका मतलब अगर हम क्लास की बात करेंगे जो 12th तक है, उसमें भी क्लास 11th की बात होगी ही होगी, या हम वहां के बच्चों को काउंट करेंगे तो भी क्लास 11th के बच्चे उसमें काउंट होंगे। तो इसका मतलब ये सबसेट है ना। अब करते हैं इसका आगे का क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है, चलिए करते हैं। देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब इसका मतलब समझना, क्वेश्चन आपके में है और मैं इसको करवाती हूँ। पहली बार में उसने बोला कि एक सर्कल है, प्लेन पे एक सर्कल है, सर्कल का कोई साइज नहीं दिया, तो सर्कल ऐसा भी हो सकता है, सर्कल ऐसा भी हो सकता है, सर्कल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल का कोई शेप नहीं है। उसने कहा एक सर्कल है, तो उसका जब मेरे पास कोई लिमिट नहीं दी गई, कोई उसका यूनिट नहीं दिया गया, कोई उसकी लेंथ कुछ नहीं दिया गया, लेंथ ब्रेथ कहाँ होगी, तो मतलब कुछ भी नहीं दिया, तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, छोटा बड़ा कैसा भी बना देंगे, ठीक। लेकिन दूसरे में उसने क्या बोला? उसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस इज 1 यूनिट। तो उसकी जो रेडियस है 1 यूनिट, मतलब यहां से 1 गया और ये 1 गया, ठीक है। तो उसकी एक लिमिट है, उसकी एक अपनी खुद की लिमिट है जो ये 1 है, ठीक। तो इसका मतलब कि अपनी उसकी लिमिट है और इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आ सकता। अगर खूब बड़ा सा है तो क्या ये इसके अंदर आ जाएगा? नहीं। मान लो खूब छोटा ही हो जाए, खूब छोटा ही हो जाए तो बड़ा होगा, तो कैसे ये इसके अंदर गया, छोटा हुआ तो ये इसके अंदर गया, कौन किसका सबसेट हुआ? कोई किसी का सबसेट नहीं हुआ। और उसकी तो एक लिमिट है ना, तो जहां पर ना ये उसका हो पा रहा है ना वो उसका हो पा रहा, तो इसका मतलब ये इसका कोई भी सबसेट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? मान लो बहुत छोटा हो गया, ये इसके अंदर चला गया, बहुत बड़ा हो गया तो ये इसके अंदर आ गया, ऐसे ही समझ लो। तो जब ये इसको कभी ये इसके अंदर जा रहा, कभी ये इसके अंदर आ रहा, तो कौन किसका सबसेट हुआ? इसका तो मतलब कोई किसी का सबसेट नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्या है? 5th क्वेश्चन नंबर 5th 4 लिख दें यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5th करो, चलो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको पढ़ो। क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ट्रायंगल है ये। अब एक ट्रायंगल ये है और ये है रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये क्या है? ये। अच्छा, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? एक तो इक्विलेटरल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। जितने भी टाइप के ट्रायंगल होते हैं सब अपने अपने में ट्रायंगल है, ठीक। तो अब इसकी 3 साइड्स होती हैं, इसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ट्रायंगल और ये हो गया रेक्टेंगल। तो जब जिनकी साइडें ही अलग अलग हैं तो उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर इसका 6 पे। 6 क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब मुझे बताओ, उसने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोला उसने? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? जिसके सारी साइड क्या हो? इक्वल हो, मतलब 60-60 डिग्री है, ठीक। और इधर उसने बोल दिया कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में उसने कुछ स्पेशली किसी का नाम नहीं लिया, उसने कहा ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के अंदर सबके सब आ जाएंगे,
इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, ठीक है। और जो भी हो जितने भी हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल है सबके सब ट्रायंगल आ जाएंगे, क्योंकि उसने किसी का नाम नहीं है लिया। तो जितने भी आपके ट्रायंगल है सबके सब आ जाएंगे। तो जहां सबके सब आ गए तो उसमें से एक इक्विलेटरल भी आ गया, इसका मतलब ये सबसेट है, ठीक है। तो जब उसने किसी स्पेसिफिक यहाँ पर नाम लिया गया, ठीक है, यहाँ नाम लिया गया स्पेसिफिक, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ उसने कहा ट्रायंगल चाहिए। तो ट्रायंगल में फिर आपकी चॉइस है ना, आप बता दो हाँ हाँ ट्रायंगल में मैं इक्विलेटरल यहाँ बना सकता हूँ, तो बना सकता हूँ, तो ये सबसेट का हिस्सा है, ठीक। आओ, उसके बाद है x such that x is a even natural number, और दूसरा है x such that x in integer, ठीक। तो x सच दैट, एक तो है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके होते हैं वो जो कि प्लस में हो और क्या हो, इवन हो। तो मतलब 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि उसने उसकी कोई लिमिट नहीं दी है। तो मैंने 1.2 पढ़ाया था ना, ये इनफाइनाइट हुआ। क्या हुआ? इनफाइनाइट। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं वो मान लो -2, यहाँ से डॉट 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 और आगे ले जाओ, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये चला गया। क्या जब दोनों में लिमिट नहीं दी है, क्या इसमें 2 आया? हाँ आया। 3 के आगे बढ़ाओगे 4 आएगा। 6, जब उसने इंटीजर की कोई लिमिट नहीं दी, उसने इवन नंबर की कोई लिमिट नहीं दी। इंटीजर क्या होता है? सारा प्लस भी लेता है और सारे माइनस भी लेता है। तो सारे जब वो प्लस लेगा तो क्या ये उसका पार्ट नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। समझ में आ गई बात? अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, और कहीं भी डाउट होगा उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक। और अगर इसमें तो वैसे है नहीं क्वेश्चन, अगर आपको कहीं से अलग से कोई क्वेश्चन दिखते हैं कि मैम ये मेरे डाउट है, ये नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसमें डाल देना, ठीक है। नहीं तो आप मुझसे मेरा टेलीग्राम का मांग लेना, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी और आपको वहां पर आप मुझे भेज देना, मैं आपको वहां पर वो क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी, ठीक। चलो आओ क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर